प्यारे देशवासियों नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना था 23,000 करोड़ का एक मतलब बैंक फ्रॉड एबीजी शिपयार्ड द्वारा 28 बैंक इसमें इन्वॉल्व थे। यानी एसबीआई ने सीबीआई को कंप्लेंट दी और सीबीआई ने अब उनके मालिक से, कंपनी के मालिक से, ऋषि अग्रवाल से पूछताछ की है। ये अभी 2-4 दिन पहले का मामला है, ये आपने सुना ही था। अब एक और अजीब चीज़ एनएससी के बारे में पता लगी है। एनएससी जो हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इनकी जो सीईओ होती थी हमारी चित्रा रामाकृष्णन, इनके बारे में एक अजीब सी बात सामने आई है। ये मतलब इस वक्त तो पूर्व एमडी और सीईओ हैं, वो सीईओ और एमडी होती थी एनएससी की। इनकी बात सामने आई है कि ये किसी योगी से सलाह करके उनके निर्देश पर फैसले लेती थी, योगी से। अजीब बात है ये। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जहाँ दुनिया का पैसा लगता है, हार्ड एंड मनी लगता है, इन्वेस्ट होता है, उसके साथ खिलवाड़। यानी कोई योगी, और कौन वो योगी है ये नहीं बताया, ये पता नहीं चला, ये बताया नहीं है। उन्होंने कहा है हिमालय में कहीं रहते हैं, रहस्यमय योगी है वो। और इन्होंने कहा है कि कुछ साल पहले मैं उनसे गंगा के किनारे पर मिली थी, वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई थी और वैसे वो नज़र नहीं आते हैं कहीं भी। बड़ी अजीब चीज़ें हैं एनएससी के अंदर, इस किस्म की चीज़ें हैं हमारी, यानी कि बहुत ही गजब की बात है ये। अब इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया था। चित्रा के ऊपर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है और एनएससी के ऊपर 2 करोड़ का। इसके अलावा रवि नारायण हैं कि उनके ऊपर भी 2 करोड़ का, और एक मिस्टर नरसिम्हन हैं उन पर 6 लाख का। 2018 में चित्रा ने एनएससी को बताया भी था कि मैं किसी योगी से सलाह लेती थी, लेकिन तब भी इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या हो गया? यानी कि जो प्रमोशन होते थे या जो नियुक्तियां होती थी एनएससी के अंदर, वो योगी के कहने से होती थी, योगी के आदेश से होती थी। यानी कितनी अजीब बात है। अभी ये जो इनके ऊपर जुर्माना लगाया है, इनके और एक सहयोगी थे जो मतलब इनको जो है ना, इनके साथ जिनकी नियुक्ति की गई थी, बाद में इनका असिस्टेंट भी उनको नियुक्त किया गया था। उनकी सैलरी 15 लाख रुपए साल की थी और उसके बाद उनकी 1.2 करोड़ सालाना की, फिर 1.5 से ज़्यादा होगी, फिर 3 के करीब पहुंचा दी, इस किस्म की, वो उसी योगी के आदेश से। अब वो योगी कौन है? बड़ी विचित्र बात है ये। योगी का अभी कोई पता नहीं चल दिया है। क्या ये हमारे निवेशकों के साथ, जो निवेशक हैं, जो अपनी हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके साथ सरेआम धोखा नहीं है? अगर वो योगी कह देगा कि इस तरीके से करके ये, मतलब कोई भी गलत सलाह दे देगा तो गया सबका निवेश, तो हो गया, बैठा बैठ गया। ये बहुत ही शर्म की बात है हम लोगों के लिए। मतलब कितना अंधविश्वास चल रहा है इस देश के अंदर, सरकारों में, महकमों में, संस्थाओं में अंधविश्वास। उनको कोई किसी की, देशवासी की, उनके पैसे की, उनकी रकम की, उनकी मेहनत की, कड़ी कमाई की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनका चल रहा है। कोई ना कोई सांठगांठ कुछ तो होगा ना। वो योगी है कौन, उसका क्या इसके अंदर हिस्सा था, उसके कहने से सब कुछ हो रहा था, उसके कहने से नौकरियां लगाई जा रही थी। तो ये बड़ी एक विचित्र बात है, बहुत परेशानी की बात है। मैं मांग करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से, कौन है वो योगी, इसकी छानबीन होनी चाहिए। और क्या सरकार का इसमें कोई हाथ था? क्या एनएससी का ये सारा जो गेम चला है, क्या वो योगी कोई सरकार की तरफ से प्रायोजित था या वो कोई डायरेक्ट अलग से पैदा हुआ है? क्या इनके रिश्ते कैसे हुए हैं? मतलब कैसे उस योगी का, उसकी इन्वॉल्वमेंट एनएससी के अंदर आ गई है? कैसे उनके कहने से सारे फैसले दिए जा रहे थे? ये मैं सरकार से मांग करता हूं, प्रधानमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इसका पूरा खुलासा होना चाहिए। क्या सरकार की इन्वॉल्वमेंट है या वो अलग से ही कोई है? अलग है तो फिर भी किसके थ्रू ये गेम चालू हुआ है? इस गेम के अंदर कोई ना कोई तो गलत चीज है, कोई ना कोई तो साजिश है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य इस बात का हो रहा है कि साजिशें होती हैं, गलत काम होते हैं, उनके अंजाम गलत होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन कुछ नहीं हो रहा। पिछले कुछ सालों से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। उनसे देखने में तो यही लगता है कि ये कहीं सरकार द्वारा तो साजिश नहीं कराई जा रही है, क्योंकि ये सरकार भी साजिशों की सरकार है। वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, ये हमारी साजिशों की सरकार है। ये कोई रिलायबल सरकार नहीं है, बिल्कुल साजिशों की है। जिस दिन से आई है उस दिन से साजिश कर रही है, उस दिन से देश को लूट रही है, देश को तोड़ रही है, कमजोर कर रही है, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर दिया।
इस किस्म की हरकतें हो रही हैं, कई कई साल लग जाते हैं। जैसे एबीजी शिपयार्ड का है, देख लीजिए, 5-5, 6-6 साल लग गए। क्यों? और वो तो प्रधानमंत्री महोदय का खास आदमी था। तो ये मांग करता हूं मैं, ये देश हमारा 140 करोड़ लोगों का है। ये मुट्ठी भर लोग जो सरकार में बैठे उनका नहीं है, या मुट्ठी भर इनके जो चहेते उद्योग घराने, ये देश उनका नहीं है। ये देश गरीब का है, ये देश मजदूर का है, ये देश जवान का है, ये देश किसान का है। हम सब का 140 करोड़ लोगों का देश है। जो कुछ मुट्ठी भर लोग गलत तरीके से, ये वर्तमान का जो इनका टेन्योर चल रहा है, ये चुनावा टेन्योर नहीं है, ये साजिश का टेन्योर है, जो ईवीएम से सरकार चुनी गई है और धांधलेबाजी हो रही है। सब बेचा जा रहा है, देश को तोड़ा जा रहा है। कोई भी काम सिस्टमेटिकली नहीं हो रहा है देश में जब से ये सरकार आई है। हर जगह पर कोई ना कोई खामियां हैं, हर जगह पर घपले हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरा अपना संदेह है कि इस सरकार की मिली भगत है इन चीजों के अंदर। जो नोटबंदी किया था उसमें भी साजिश थी, वो भी कुछ लोगों के लिए फायदे की चीज थी, देश को कोई फायदा नहीं हुआ, देश को उसका नुकसान हुआ है। जो भी काम ये सरकार कर रही है वो चंद लोगों के फायदे के लिए कर रही है, चंद अपने निजी इनके जो हित हैं उनको हितों को साधने के लिए काम कर रही है। ये अफसोस की बात है, ये दुख की बात है। ये देश ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं मांग करता हूं, ये एनएससी में क्या गेम है, किसका क्या रोल है, किसकी क्या अटैचमेंट है, किसकी इसमें भागीदारी से ये सब हुआ है, इसका पूरा खुलासा होना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।